रुड़की में चाव मंडी के पास स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आज रविवार को करीब 4 बजे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमनी पेन्यूली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम हम सभी कर्मचारियों का हक है और सरकार से हम ये हक हर हाल में लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संगठन के द्वारा दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि सरकारी विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सभी संगठनों के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। इसी के चलते इस साल भी दिल्ली में संगठन के द्वारा बड़े आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते संगठन के लोग अलग अलग विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर दिल्ली पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। इसी के चलते आज राजकीय इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कहा गया कि इस बार लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सरकारी विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी और संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। का जो कार्यक्रम है वो कहाँ रखा गया है, किस लिए रखा गया है? आज ये राजकीय इंटर कॉलेज पीएम अटल श्री उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में जो कार्यक्रम रखा गया है पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस उत्तराखंड के द्वारा, और यहाँ पर जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं हमारे एनएमओपीएस के सुखदेव सैनी जी, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हमारे विकास शर्मा जी, सदाशिव भास्कर जी और उनकी टीम के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, इस संदर्भ में रखा गया कि 25 नवंबर 2025 को दिल्ली कूच हमारी प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा आह्वान किया गया। उसी के संदर्भ में हम सब लोग सभी विभागों से सभी विभागों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। और जैसे 1 अक्टूबर 2023 की ऐतिहासिक रैली जो अब तक के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई है, उससे बड़ी रैली दिल्ली के अंदर होगी। उसी संदर्भ में सारे कर्मचारी एनएमओपीएस के बैनर तले लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली तक ये संघर्ष जारी रहेगा। एक पेंशन योजना अभी सरकार लेके भी आई थी आपके लिए, उसमें क्या दिक्कत आई है और इसमें क्या अंतर है? अभी जब 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान के अंदर एनएमओपीएस के बैनर तले जो लाखों लाख लोग, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, पूरे देश का रामलीला मैदान दिल्ली में इकट्ठा हुआ और उसकी ताकत को देखकर उसको देखकर सरकार ने ये एक छलावा किया कर्मचारियों के साथ कि एनपीएस की जगह यूपीएस ले आई। यूपीएस किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। यूपीएस में ओपीएस में कर्मचारी का आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, बुढ़ापा सुरक्षित रहता है, उसका सम्मान सुरक्षित रहता है, जिसकी लड़ाई एनएमओपीएस लगातार कई सालों से लड़ रहा है। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती ये संघर्ष जारी रहेगा और तब तक सरकार की चाहे एनपीएस लाए, यूपीएस लाए और जब तक सरकार ने ओपीएस नहीं लाया ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती, जैसे कि बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं 25 नवंबर को, नहीं सुनती फिर भी सरकार फिर भी आपकी पहले छल करती है पहले की तरह, तो फिर क्या आंदोलन का रुख रहेगा? हम लगातार कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं, कर्मचारियों को जन जागरूक कर रहे हैं कि जहां हम अपने बोर्ड्स के माध्यम से लोगों को चुनते हैं और उसकी पुरानी पेंशन लग जाती है, आने वाले दिनों में हमारे कर्मचारियों को अपने अंदर ये देखना होगा कि उसे एक वोट बैंक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है और अपने वोट बैंक का सही इस्तेमाल करना होगा। जो लोग पुरानी पेंशन का समर्थन करते हैं, जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसी के पक्ष में कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी के लिए लगातार एनएमओपीएस जनसंपर्क अभियान चला रहा है। यानी चुनाव में आप सबक सिखाएंगे ऐसी सरकारों को जो आप लोगों को? निश्चित रूप से कर्मचारियों के सम्मान के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो कर्मचारी इससे भी पीछे नहीं हटेगा। क्या कार्यक्रम रखा है, क्या तैयारी है 25 नवंबर की? 25 नवंबर की तैयारी बहुत शानदार चल रही है। पूरे राष्ट्र से कल हम लोगों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें सारे प्रदेशों के अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे प्रांत राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ पर उपस्थित थी और तमाम राज्य एकजुट होकर 25 नवंबर को रैली में प्रतिभाग करेंगे। और उत्तराखंड से भी भारी उत्साह हमारे कार्मिकों, शिक्षकों में देखा जा रहा है। और जैसा आप आज देख रहे हैं, हरिद्वार में सभी कर्मचारी संगठनों के जो नेतृत्व है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब मुझे पूरी आशा है कि ये एक जन सैलाब के रूप में 25 नवंबर का जो कार्यक्रम है, बहुत सफल कार्यक्रम दिल्ली में देने जा रहे हैं। लगभग कितने विभागों के लोग यहाँ पर आए हैं इस तरह की बैठक, और कहाँ कहाँ पे आप लोगों के द्वारा की जा रही है? जी, लगभग आज आप हरिद्वार में देख रहे होंगे तमाम जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन हैं, शिक्षक संगठन हैं, उनके जो, क्योंकि ये जनपद की एक बैठक है तो जनपद के पदाधिकारी और कुछ प्रांतीय पदाधिकारी भी हमारे, जैसे हमारे चतुर्वर्गीय कर्मचारी के प्रांतीय महामंत्री जी भी यहाँ पहुँचे हैं। जो प्रांत के पदाधिकारी हरिद्वार में तैनात हैं वो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जैसा
हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के तमाम जनपदों में ये चीज़ देखने को मिलेगी और भारी संख्या में उत्तराखंड से कार्मिक दिल्ली पहुंचेंगे। जीत हासिल होगी आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा 101% हमें उम्मीद है कि ये जीत हमें जरूर मिलेगी और सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। शर्मा जी, क्या तैयारी है? कितने लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे उनसे संपर्क करके आगे आंदोलन को बड़ा करने का तैयारी है? देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि लगभग 10 से 12 सालों का ये हमारा संघर्ष है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि बैनोली जी और महामंत्री मुकेश रतूड़ी जी के नेतृत्व में भी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो है इस मुद्दे को हमने ज्वलंत बनाया हुआ है और लगभग पूरे प्रदेश के जो है 40 से 50 हमारे मान्यता प्राप्त संगठन और हमारे 9 परिसंघ जो कि पूर्ण समर्थन जो है एनएमओपीएस को हमें देते हैं और हर बार हर कार्यक्रम में बड़ी भारी संख्या में जो है हमारे साथ शामिल होते हैं। तो हमें इस 25 नवंबर की रैली में भी हमें पूर्ण विश्वास है कि भारी से भारी संख्या में जो है हमारे प्रदेश के क्रांतिकारी साथी जो है दिल्ली में कुछ करेंगे। कुछ महीने पहले भी आपने दिल्ली जाने का इसी तरह का एक प्रोग्राम बनाया था, फिर वो रद्द हो गया था, क्या कारण? नहीं, हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम पहलगाम में हम लोगों ने एक कार्यक्रम के लिए, चूँकि हमारा एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिल्ली में कूच का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन पहलगाम में जो एक हृदय विदारक घटना जो आप देखते हैं कि हुई है, तो उसको देखते हुए जो है हमें उसको नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए निरस्त करना पड़ा।